आवाज आ रही है। जी गुरुना जी, कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुष्पद आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साधना परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालिना जी महासाब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महासाब आदि खाना। लोक साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की मत हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं पूर्णी स्वर्ण राज सुधा किरण साथी जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। हाँ जी। कठिन वंदानु जी तो प्रार्थना करें। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव साहुणम् केशो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंत संदेशि परमं हवै मंगलम्। जीर्ण शासन जीर्ण वाणी सदा जयवंत हूँ। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधक, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 17वां लेशा पद और उसका चौथा उद्देशक कल प्रारंभ हुआ था। लेशों का वर्ण रंग कैसा है उसका वर्णन चलता है। कृष्ण लेशा और नील लेशा का जो रंग है कल उसका वर्णन आ चुका। अब कपोत लेशा काउलेसाण भंते केरिसिया वन्नेण पणत्ता गोयमा से जहा नामय खैर सारे व कयर सारे व धमास सारे व तंबे तंब कुरोड़ तंब शिवाड़िया बाइंगणी कुसुम कोयल छद कुसुम जवासा कुसुम कल कुसुम कावलेशानु भंते केरिसिया वर्णेनु पणता। हे भगवान कापोत लेशा वर्ण से कैसी है, इसका रंग कैसा है। गोयमा हे गौतम से जहा नाम है वह जथा न खैर सारे व खैर खदिर होता है, खदिर ये ऐसा वृक्ष ऊपर इसके छिलका होता है उखड़ा उखड़ा सा, नीचे शाल जो इसकी है लगभग सफेद रंग की, फिर उसके नीचे जो काठ लकड़ी का भाग आता है ऊपर तो सफेद है लेकिन जितना पुराना होगा अंदर से वो लाल होगा। उस लाल भाग में से खदीर जिसको कत्था कह देते हैं वो निकाला जाता है। उन लाल हिस्से की लकड़ियों के टुकड़े काट करके पानी में डाल देते हैं, फिर उसको उबाला जाता है। उबालने से जो अंदर का सार भाग है बाहर आ जाता है। फिर पानी को उबाल करके जब सूख जाता है पानी, फिर वो अंदर से जो खदीर कत्था जो पान के अंदर पड़ता है वो निकलता है। तो कहते हैं जैसे खैर खदीर वृक्ष का सार भाग अंदर का हिस्सा होता है लाल रंग का, ऐसा रंग तेजोलेश कपोत लेशा का। मतलब कि लाल तो एक तो तेजोलेशा का आएगा लेकिन इसका उससे थोड़ा मिलता है। कयर सारेवा कयर कयर
ये भी खदर के समान ही कोई वृक्ष है और उसके बीच का हिस्सा है वह भी वैसा होता है। धमास सारे व धमास वृक्ष का सार, अंदर का हिस्सा। तंबेवा जैसे तांबा हो, तांब करोड़ेवा तांबे का कटोरा हो, तांब छिवाड़िएवा ऐसे तांबे की फली बनाई हो। बैंगनी कुसुमैवा जैसे बैंगन, बैंगन का फूल हो। कोयल छद कुसुमैवा, कोकिल छद तैल कंटक कोई वृक्ष है उसका फूल हो। जवासा कुसुमैवा जवासे का फूल, अथवा कल कुसुमे कल कुसुम इन जैसा कपोत लेशा का रंग होता है। वैसे सामान्य बताते हैं कबूतर की गर्दन होती है ना, उसके अनुसार ऐसा रंग होता है। चित और नीला भी है तो का रंग। तो ऐसा कपोत लिशा का वर्ण। तेउलेसाण भंते केरिसिया वर्णेण प्रणता। हे भगवान, तेजोलिशा वर्ण से कैसी है? गोयमा से जहा नामय सस रूहि रेवा, उरब रूहि रेवा, ब्राह रूहि रेवा, संबर रूहि रेवा, मनुष्य रूहि रेवा, बालिंद गोवेवा, बाल दिवाग रेवा, संजब रागेवा, गुंजद रागेवा, जाय हिंगु लय, एवा पवाल अंकुरेवा, लखा रसेवा, लोहियक मणिवा, किमी राग, कंबलेवा, गए तालुएवा, चीन पिट्ठ राशिवा, पाली आय कुसुमेवा, जासुमण कुसुमेवा, किंसुअ पुफ राशिवा, रत तुपलेवा, रत्ता सोगेवा, रत कण वीरेवा, रत बंधु जीवय इवा, भवेया रूवा, गोयम नोय नठे समठे, तेवले साण ए तो इठ तरिया ते, जामणाम तरिया ते, बन्नेणं पणत्ता। तेजोलेशाण भंते केरिसिया वर्णेण प्रणता। हे भगवान, तेजोलेशिया का वर्ण कैसा है? गोयमा, हे गौतम से जहां नावे वह जथा नाम, सास रूहि रेवा, सास शर्षक खरगोश को कहते हैं, खरगोश का खून हो। उरभ रूहि रेवा, उरभ उरभ जैसे मेष तो बकरी के लिए आता है, उरब्र ये पेड़ का बच्चा, पेड़ उनका खून हो। ब्राह रूहि रेवा, ब्राह यह सुअर के लिए आता है उसका खून। सांबर रूहि रेवा, सांभर नील गाय आदि उनका। बालिंद गोवेवा, बाल मनुष्य रूहि रेवा, मनुष्य का खून। बालिंद गोवेवा, वाल इंद्र गोप, जो बरसात के दिनों में भीरवटी नाम का कीड़ा सा निकलता है, तंदूर जैसा जिसका रंग होता है। बाल दिवागरेवा, बाल दिवाकर, बाल दिवाकर उदय होता हुआ सूर्य जैसे उस समय रंग होता है। संजब रागे, संध्या का अभ्र राग, संध्या के समय जो सूर्य के सामने बादल आते हैं उनका रंग हो जाता है लाल। गुंजधर आगेवा,
जैसे गुंजा बीज होता है, आधा काला आधा लाल, तो जैसे लाल। जाई हिंगुलय ईवा, जाति हिंगुल, उत्तम हिंगलु। अब ये कौन सा है? जैसे गेरुआ रंग होता है, गेरुआ मिट्टी होती है, जैसे ज्यादातर भगवे कपड़े वाले होते हैं गेरुआ रंग। पवाल अंकुर या प्रवाल अंकुर, जो कॉम्पल होती है उसका रंग। लखा रसेवा, जैसे लाख का रस। लोहियक मणि व लोहिताक्ष मणि। कीमी राग कंबलेवा, क्रीमी राग कंबल, किरमिची रंग का कंबल, मजिठिया रंग कहा जाता है। मजिठिया रंग के संबंध में कहा जाता है जैसे मनुष्य का खून। जहां देखे कोई भी खून है लाल रंग का है, उसको रख देते हैं, कुछ दिनों के बाद खून के ऊपर पपड़ी सी आ जाती है, तो उससे खून ऐसे पड़ा रहने के कारण से लाल रंग के ही कृमि पैदा हो जाते हैं। जो मजिठिया रंग बनाते हैं, कहते हैं कि उसके अंदर कुछ जड़ी बूटियां डालते हैं और उनको मसल देते हैं। वो जो रंग है मजीठिया रंग, जिस कपड़े पर चढ़ जाता है, कहते जलाने के बाद भी उस कपड़े की राख उसी रंग की होती है। तो ऐसा कृमि राग कंबल। गए तालुआ, हाथी का तालुआ। चीण पिट्ठ राशि व, चीण नामक रक्त द्रव्य के आटे की राशि। पाली आए कुसुमे, पारिजात कुसुम। भक्तांबर के 33वें श्लोक में नाम आता है। ये देव कुसुम लाल रंग का होता है, पारिजात। जासुमणा कुसुमे, जपा कुसुम, जपा फूल। किंसुआ पुष्प राशि व, किंशुक टेसु के फूलों की राशि। रत्तुपले व, जैसे लाल कमल होता है, रत्ता सोगे लाल अशोक। रत कण वीरई व, रक्त कनेर, काले न लाल रंग की कनेर। रत बंधु जीवई व, जैसे लाल रंग का बंधु जीवक। क्या तेजोलेशिया का ऐसा रंग होता है? भवेयारूमा क्या ऐसी होती है? गोयमा नो इनठे सुमठे तेवलेसाणं एतो इठतरिया ते जामनाम तरिया ते बंदेण पुनता। हे गौतम, ऐसा नहीं है। तेजोलेशा तो इससे भी इष्टतर, कांततर, प्रियतर, मनोगमतर, मनामतर चे बंदेण पुनता वर्ण से कही। पहली तीन लेशाएं तो वर्ण की दृष्टि से अशुभ कही जाती हैं, दूसरी तीन लेशाएं शुभ कही जाती हैं। आगे पम लेसाण भंते केरिसिया वन्नेण प्रणता। हे भगवान, पदम लेशा वर्ण से कैसी कही है? गोयमा से जहा नामय चंपैवा, चंपय छल्ली इवा, चंपय भेदे इवा हलिद्दा इवा, हलिद्दा गुलिया इवा, हलिद्दा भेइवा, हरियाले इवा, हरियाल गुलिया इवा, हरियाल भेइवा, चिउरेवा, चिउरागेवा, सुवर्ण सिप्पीवा, बर कनग निह सेवा, बर पुरुष वसनैवा। अल्लाई कुसुमैवा, चंपय कुसुमैवा, कनियार कुसुमैवा, कुहंदिया कुसुमैवा, सुवर्ण जूहिया इवा, सुहिरण्या कुसुमैवा, कोरेंट मल्ल दामैवा, पिया सोगैवा, पिय कण बीरैवा, पिय बंधु जीवैवा।
पमह लेसाण भंते कैरिसिया बन्नेण प्रणता है भगवान पदम लेशिया का वर्ण से कैसी की इसका रंग कैसा होता है। गोयमा हे गौतम से जहां नाम आए चंपेवा जैसे चंपा, चंपा छलनी वाले है, चंपा की छाल होती है। चंपा भेदैवा चंपा का टुकड़ा, हलिदाईवा हल्दी होती है जैसे, हलिद गुलियाईवा हल्दी की गोली, हलिदा भेईवा हल्दी का टुकड़ा, हरियालेवा हर ताल हरियाल गुलियाईवा हर ताल की गोली, हरियाल भेईवा हर ताल का टुकड़ा, चिउरेवा चिकुर चिउर रागेवा चिकुर राग, सुवर्ण सिप्पीवा जैसे सोने की सिप्पी हो, बार कणक निह सेवा जैसे कसौटी के ऊपर सोने को टेस्ट करने के लिए रेखा खींचते हैं, जैसे उसका रंग होता है। आगे बार पुरुष वसने व बार पुरुष वसन, जो वासुदेव के कपड़े पीतांबर जिनको कहा जाता है। अल्लाई कुसुमेवा अल्ल की का फूल हो, चंपाए कुसुमेवा चंपा का फूल हो, कणियार कुसुमेवा कर्णिकार अमल ताश के फूल होते हैं, जो तो गुच्छे रूप में पैदा होते हैं, काफी लंबा गुच्छा होता है, पीला रंग जिनका। कुहंडिया कुसुमे कुशमांडिका, कुशमांडिका के फूल, कुशमांडी कुशमांड जो कद्दू के लिए आता है। तो सुवर्ण जूही आई व स्वर्ण जूथी का जूही का फूल हो, सूर हिरण्या कुसुमेवा सूर हिरण्य का सुरण्य का फूल हो, कोरेंट मल दामेवा कोरंट फूलों की माला हो। पिया सोगे पीले रंग का अशोक, पिया कणबेरी पीले रंग की जैसे अमल ताश कर्णिकार। आगे पिया बंधु जीव पीले रंग का बंधु जीवक जीव। भवेता रूपा क्या पदम लेशियों का ऐसा रंग होता है, नो गोयमा नो नठस मठे गौतम नहीं। पम लेसाण एतो इठ तरियाचे जा मनाम तरियाचे बन्नेण पणता पदम लेशा इससे भी इष्टतर कांत्य प्रियतर मनोगमतर मनामतर वर्ण से कही है। अब शुक्ल लेशा का वर्ण, शुक्लेशान भंते कैरिस्या बन्नेण प्रणता गोयम से जहां नामाय अंकेवा संकेवा चंदेवा कुंदेवा दगेवा दग रहेवा दही ईवा दही हनेवा खीरेवा खीर पूरेवा सुख छिवाड़ियावा पेहुण मिंजियावा धंत धोय रूप पट्टेवा सारय्य बलाहाय इवा कुमु दलेवा पुंड्रिय दलेवा साली पिठ राशिवा कुड़ग पुफ राशिवा सिंधुवार मल दामेवा सेया सोएवा कण सेय कण भीरेवा सेय बंधु जीवेवा भवेता रुया रुया गोयमा नो नठ समट्टे सुख लेसाण एतो इठ तरिया चेव कांत तरियाचे पिय तरियाचे मनुन्न तरियाचे मनाम तरियाचे बन्नेण प्रणता। शुक्लेशाण भंते केरिसिया बन्नेण प्रणता है भगवान शुक्लेशा वर्ण से कैसे कहिए, शुक्लेशा का वर्ण कैसा होता है। गोयमा से जहां नाम आए अंके माहे गौतम वह जथा नाम जैसे अंक रतन होता है। संखेवा जैसे शंख होता है, चंदेवा चंद्रमा होता है, कुंदेवा कुंद के फूल होते हैं, दगेवा दग जैसे जल कण होते हैं, जल दग रेवा जैसे दग जल कण, दही व दधी
दही घनैवा दधि घन, गाढ़ा जमा हुआ दही। खीरैवा दूध, खीर पूरैवा जैसे दूध की धारा हो। सूखा छिवाड़ीवा जैसे सफेद रंग की फली हो। पेड़ मिंजियावा जैसे मोर पिच्छी होती है। एक तो उसका जो ठोस चिट्टे रंग का होता है, जो सीख के रूप में, और उसके ऊपर नीले लाल हरा रंग दिए हुए मोर पिच्छी का होता है। तो वो सफेद रंग का हिस्सा है वह लेना। धांत धोए रूप पट्टेवा, तपा हुआ धोया हुआ चांदी का जैसे पट्टक हो। सिंधु बार मल दाम है, सिंधु बार माल्य दाम। अच्छा जी। सारयस बलाहिवा या शरद कालीन मेघ बादल। कुमुदलैवा या कुमुद का या सफेद कमल होता है, नील श्वेत कमल उसकी एक पत्ती। पुंड्रीय दलेवा पुंड्री का एक पत्ती। साली पिठ राशि में जैसे पीसे हुए चावलों की राशि हो। कुड़क पुफ राशि में कुटज फूल के फूलों की राशि हो। सिंधु बार मल दामेवा सिंधु बार के श्रेष्ठ फूलों की माला हो। सिया सोएवा श्वेत रंग का अशोक हो। सेय कन बीरेवा श्वेत रंग का कर्णिकार कनेर अमलतास। वह सेय बंधु जीवा श्वेत वर्ण का बंधु जीवक जीव जैसे लाल का था ऐसे सफेद रंग का होता है। भवेता रुया क्या शुक्लेशा ऐसी होती है। गोएमा नो नट्ठे सुमट्ठे शुक्लेशा न एठो इत तरिया चेव कन तरिया चेव पिय तरिया चेव। हे गौतम, शुक्लेशा इससे भी इष्टतर कांतर प्रियतर मनोगमतर मनामतर कही है। मनुन्न तरिया मनोज्ञतर मनाम तरिया मनामतर चे बन्नेन प्रणता वर्ण से कही है। तो ये तो 6 लेशाओं के अलग अलग रंगों का वर्णन किया। अब बताया है जो व्यवहार में रंग है उनमें किसमें समावेश होता है इनका। यावणं भन्ते 6 लेसा कतिसु बन्नेसु साहिज्यन्ति गोयमा 500 बन्नेसु साहिज्यति तंजः कर्णलेसा कालेन बन्नेन साहिज्यति नीलेसा नीलेन बन्नेन साहिज्यति कावलेसा काल लोहियेन बन्नेन साहिज्यति तेउलेसा लोहियेन बन्नेन असाहिज्यति पमहलेसा हालिदायन बन्नेन साहिज्यति सुखलेसा सुखिलयन बन्नेन साहिज्यति। एवं भंते 6 लेसा कतिसु बन्नेसु साहिज्यति। हे भगवान ये 6 लेशाएं कितने वर्णों द्वारा कही गई है। साहिज्यति इसकी साह धातु कथन अर्थ में आती है। कथ्यते तो साहिज्यंत कथ्यंते साहिज्यंती कही जाती है। गोयमा 500 बन्नेसु साहिज्यति है। गौतम 5 वर्णों में कही गई है। तंजा जैसे के कर्णलेशा कालेण बन्नेण साहिज्यति। कृष्ण लेशा काले वर्ण से कही जाती है। नीलेशा नीलायण बन्नेण साहिज्यति नीलेशा नीले वर्ण से कही जाती है। कावलेशा काल लोहियेण बन्नेण साहिज्यति कपोतलेशा काले लाल इस वर्ण से कही जाती है। तेवलेशा लोहियेण बन्नेण साहिज्यति तेजोलेशा लोहित वर्ण से कही जाती है। पमलेशा हालिदायण बन्नेण साहिज्यति पद्मलेशा पीले वर्ण हल्दी वाले रंग से कही जाती है। शुक्लेशा सुक्ति लयन बन्नेन साहिज्यति शुक्लेशा शुक्ल वर्ण से सफेद वर्ण से कही जाती है।
अब इन लेशों का रस कैसा है? तो रस की दृष्टि से वर्णन किया है। कान्ह लेसाण भंते केरिसिया आसायण प्रणता। गोयम से जहाँ नाम आए निम्बैवा निम्ब सारेवा निम्ब छन्नीवा निम्ब फाणियेवा कूड़ाईवा कूड़क फलेवा कूड़क छल्लीवा कूड़क फाणियेवा कड़ुग तुम्बीवा कड़ुग तुम्बी फलेवा खार तौसी फलेवा देवदालीवा देवदाली पुप्पैवा मिय बालुकैवा मिय बालुकी फलेवा घो साड़िय फलेवा कणह कंदैवा बज कंदैवा। इनमें कुछ ही नाम परिचय में है, बाकी तो अपरिचित से नाम है। भवेता रूबा गोयमा नोय नठे समठे कणह लेसाण एतो निठ तरिया चेव जाव अमनाम तरिया चेव असायण प्रणता। कणह लेसाण भंते केरिसिया असायण प्रणता। हे भगवान, कृष्ण लेशा स्वाद से कैसी कही है? स्वाद में कैसी कही है? गोयमा हे गौतम से जहाँ नामाय निम्बईवा। हे गौतम, जैसे नीम होती है, नीम कड़ी कड़वी, नींब सारे व नीम का सार हो, नींब छली व नीम की छाल हो, नींब फानी व नीम का क्वाथ काढ़ा हो, आगे कूड़ाई व कुटज हो, कूड़क फले व कुटज फल हो, कूड़क छन्नी व कुटक छाल हो, कूड़क फानी व कुटज का क्वाथ काढ़ा हो, कड़ुग तुम्बी व जैसे कड़वी तुम्बी हो, कड़ुग तुम्बी फले व कड़वा तुम्बी फल, खार तौसी व खारे रस की, खार तौसी व त्रपुषी ककड़ी हो, कड़वी, खार तौसी फले व या कप कप कड़वी ककड़ी का फल हो, देवदाली व देवदाली रोहिणी हो, देवदाली पुफईवा जैसे इसका फूल हो, रोहिणी का देवदाली का पुष्प हो, मृग मालूंकी व मृग मालूंकी मृग मालूंकी का फल हो, जैसे मिय माल बालुंकी व मृग बालुंकी मिय बालुंकी फली व मृग बालुंकी फल, घो साड़ी व घो शाती का, घो शाती की कोई वनस्पति है जिसका कड़वा स्वाद है। कणह कंदेवा कृष्ण कंद, बज कंदेवा जैसे बज्जर कंद का कड़वा रस होता है। भवेता रूवा, हे भगवान, क्या कृष्ण लीला ऐसी होती है? गोयमा नोय नट्ठे समट्ठे, हे गौतम नहीं। कान्हा लेसाण एतो अनिठ तरिया चेव जाव अमनाम तरिया चेव असायण प्रणता। कृष्ण लेशा तो इससे भी अनिष्ट तर, अकांत तर, अप्रिय तर, अमनोगम तर, अमनाम तर स्वाद से कही। अब नीलेशा का रस। नीलेशा पूछा गोयमा से जहाँ नामाए भंगी, भंगी तीवा भंगी रस भंगी राय ईवा पाढ़ाईवा चवितावीय चित्ता मूलाईवा पिपली पिपली चुन्नईवा मिरिय चुन्नईवा सिंह बेर चुन्नईवा। भवेता रूमा गोयमा नोय नट्ठे समट्ठे नीलेसाण एतो जाव अमनाम तरिया चेव असायण पणता। नीलेशा पूछा, हे भगवान, नीलेशा स्वाद में कैसी है? गोयमा से जहाँ नाम आए
भंगी तीवा हे गौतम वह जथना भृंगी एक प्रकार की मादक वनस्पति होती है। भंगीरे व भंगीरक भृंगी वनस्पति उसका रज कर्ण हो। पाडा इवा पाठा नामक वनस्पति हो। अर्थ में मादक वनस्पति कही है। मादक वनस्पति जो है वो ज्यादा करके धतूरे के लिए आता है। हो सकता है इस जैसा उसका नाम या उस जैसा हो। चविता इवा चविता चित्ता मूल इवा चित्र मूलक वनस्पति। पिपली मूल इवा पिपली मूल पिपरा मूल मूल। पिपली इवा जैसे पीपल हो। ये मग के रूप में आ जाता है। पिपली चुन्नईवा जैसे मग का चूर्ण हो। मिरियवा जैसे मिर्च हो। यह लाल मिर्च होती है। मिरिया चुन्नईवा जैसे मिर्चों का चूर्ण हो। सिंगवेरेवा श्रृंगवेर श्रृंगवेर जो है अदरक के लिए आता है। सिंगवेर चुन्नईवा जैसे श्रृंगवेर उसका चूर्ण। जैसे अदरक को सुखा लेते हैं तो उसको सुंड बन जाती है। तो सुंड का चूर्ण जो है तिखा होता है प्राय करके। भवेता रूबा क्या नीलेशा रस में स्वाद में ऐसी है। गोयमा नो इनट्ठेस मठे गौतम नहीं। नील लेसाण एतो जाव अमनाम तरिया चे असायण पड़ता। नील लेशा इससे भी अनिष्ट अकांत अप्रिय अमनोगम अमनावतर स्वाद से कही है। काउ लेसाय पुच्छा कपोत लेशा की परीक्षा गोयमा से जहा नामाय अंबाणवा अंबाड़गणवा माउलुंगाणवा बिल्लाणवा कविठाणवा भट्ठाणवा फणसाणवा दालीमाणवा पारे बयाणवा अकोड़ाणवा पोराणवा बोराणवा तेंदुआणवा अपक्का अपक्काण अपरियागयाण अपरियागाण बंदेण अणुव्ययाण गंधेन अणुव्ययाण फासेन अणुव्ययाण भवेता रूमा गोयमा नोई नट्ठे समट्ठे जाव एतो अमनाम तरियाचे कावलेसा सायण पड़ता। कावलेसाए पूछा हे भगवान कापोत लिशा स्वाद में कैसी कही। गोयमा से जहा नाम है वह जथा नाम। वह सामान्य रूप से कपोत लेशा का रस जो है ना जैसे कच्चा आम होता है। आम की कई दशाएं होती हैं। एक तो अम्बी के रूप में होता है बिल्कुल छोटा सा जिसके अंदर गुठली भी अभी नहीं पड़ी होती। और एक परिपक्व दशा से पहले की बात होती है जिसमें गुठली पड़ जाती है और उसका रस जो है खट्टा होता है। तो जैसे वो खट्टा रस है ऐसे कपोत लेशिया का रस है। और यही आम जब पक जाता है उसके अंदर मिठास आ जाती है तो वो उसी की उपमा फिर तेज लेशा के रूप में दी है। तो अंबाण अंब अंबाड़गाण अंबाटक मावलुंगाणवा मातुलुंग बिल्लाणवा जैसे बिल कविठाणवा कपित भट्ठाणवा भट्ट फणसाणवा पनस दालिमानवा जैसे दाड़िम अनार पारे बियाणवा पारावत नाम की वनस्पति अखोड़ाणवा अक्षोट वैसे ये अखरोट के लिए आता है। पोराणवा पोर वनस्पति बोराणवा बोर तेंदुआणवा तेंदुक अपक्काण मतलब के कच्चे हैं। अपरियागयान परिणत नहीं हुए। बंदेण वर्ण से अणुव्ययान गंधेन गंध से संपन्न नहीं है। अणुव्ययान फासेण अणुव्ययान मतलब के वर्ण गंध रस स्पर्श से जो संपन्न नहीं हुए। भवेता रूवेसिया क्या वो ऐसी होती है। गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे हे गौतम ऐसा नहीं है। जाव एतो अमनाम तरिया चे कावलेसा सायण पड़ता कपोत लेशा तो स्वाद में इससे भी ज्यादा निकृष्ट है।
आगे तेउलेसाण पूछा गोयमा से जहा नामाय अंबाणवा जाव तेंदुअणवा पक्काण परिया बन्नाण बन्नेण उव वेताण पासथेण जाव फासेण जाव एतो मनाम तरिया चेव तेउलेसा असायण पणता तेउलेसाण पूछा हे भगवान तेजोलेशा का क्या स्वरूप है रस की दृष्टि से गोयमा से जहा नामाय अंबाणवा ये गौतम जैसे अम्ब होते हैं ऐसे कपोत लेशा में तो कच्चे फलों का वर्णन किया और इसमें जो है परिपक्व फलों का वर्णन है कच्चे में खटास ज्यादा ज्यादा होती है मधुरता नाम मात्र की और पक्के में मिठास ज्यादा होती है लेकिन खट्टापन नाम मात्र का तो जैसे आम जाव तेंदुआ आम्रट आमराटक इनसे जितने भी नाम गिनाए वो सारे नाम कहने तो अंबाण जाव तेंदुआण तेंदुक तक पक्काण पके हुए पर्यावरणाण पूर्ण रूप से परिणत हो गए बन्नेण उवेताण सुंदर भव्य वर्ण से उपपेत जैसे कच्चा फल होता है तो हरा होता है जब पक जाते हैं तो अनेक प्रकार के रंग आ जाते किसी के पीले रंग का होता है धारियां होती हैं और किसी के जो है लाल रंग के होते हैं जिसको सिंदूरिया अम्ब कह देते हैं तेंदुआण व तेंदुक पक्काण पके हुए पर्यावरणाण परिपक्व अवस्था में से युक्त बन्नेण उववेया उववेताण वर्ण से सुंदर पसथेण जाव प्रशास्त रस वाले सपरश वाले गंध वाले फासेण जाम एतो अमनाम तरियाचे तेवलेसा सायण पणता मतलब सपरस से सपर्श में न इससे भी इष्ट कांत प्रिय मनोगम मनाम तर तेवलेसा असायण पणता तेजोलिशा आस्वाद की दृष्टि से कही पम लेसाय पुच्छा गोयम से जहा नामाय पम चंद पभाईवा मणि शिलागाईवा वर सिधुईवा वर बारुणितिवा पत्तास्वीवा पुफास्वीवा फलास्वीवा चोयास्वीवा आस्वीवा मधुईवा मेरईवा कवि सारैवा खजूर सारैवा मुदिया सारैवा सूप सपक खोय रसैवा सुपक खोय रसैवा आठ पिट्ठी निठिया ईवा जम्बू फल कालिया ईवा बर पसन्ना ईवा आसला मासला पेसला उठा ओसा ईसिंग बोछेय कड़ुई ईसिंग तंबच्ची करणी उकोस मय पत्ता बन्नेण जाव गंधेण आसाय निजा विसाय निजा पीण निजा बिंग निजा दीप निजा दप निजा मय निजा सब इंद्रिय गाय पलहाय निजा भवेता रोमा गोयमा नो इनठे समठे पम लेसाण एतो इठ तरिया चेव जा मनाम तरिया चेव असायण प्रणता पम लेसाय पुच्छा हे भगवान पदम लेशा का स्वाद कैसा कहा है गोयमा से जहा नामाय चंद पभाईवा हे गौतम वे जथा नाम चंद पभाईवा चंद्र प्रभा नाम की मदिरा जैसे उसका स्वाद होता है मणि शिला गाइवा जैसे मणि शिला का मध्य बार सीधु युवा श्रेष्ठ सीधु नामक मध्य बार बारुणितिवा उत्तम मदिरा आगे पत्ता सेवा जैसे पत्तों से बनाया गया आसव हो जैसे धातकी के आंवले आदि के पत्तों से बनाएगा आसव पुफा सेवा जैसे फूलों का आसव हो फला सेवा जैसे फलों का आसव चोया सेवा चोय नामक वनस्पति का आसव सुगंधित द्रव्य से बना
आसवेवा इस प्रकार जे आसव, मधुइवा जैसे मधु, तो मधु का अर्थ मध्य लिया है, से मधु शहद के लिए आता है। मेरा मेरक, मधु का श्राव इसलिए अर्थ है क्योंकि उसके प्रकरण में है। मेरा मेरक कवि सायणेवा, काफी शाय नामक मध्य, खजूर सारेवा खजूर का सार भाग, मुदिया सारेवा मृदविका किशमिश इसका जैसे सार हो। सुपक्व खोए रसेवा, सुपक्व अच्छी प्रकार से पकाया हुआ क्षोध रस ऐसे गुण होता है। आगे आठ पिठ निथि आईवा, आष्ट ऐसे कोई अष्टविध पिष्टों द्वारा तैयार की गई वस्तु हो। आगे जम्बू फल कालयवा, कालियवा जामुन के वृक्ष के समान, जामुन का जो फल है उसकी तरह काली स्वादिष्ट वस्तु। बर प्रसन्नाइवा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रसन्ना नाम की मदिरा। आसला मासला पेसला, आसला अत्यंत स्वादिष्ट, मासला परचो रस से युक्त, पेसला रमणीय, इसी ओठावलंबन, इसी का मतलब थोड़ा सा, मतलब कि इसी का आस्वाद युक्त होने से झटपट होठों से लगा ली जाए, अर्थात जो मुख माधुर्य कारणी हो। इसे बोछाए कड़ई, केवल स्वाद के समय थोड़ी कड़वी लगे, तिखी लगे। ऐसे तंब अच्छी करनी, जिसका सेवन करने के उपरांत आंखों में लाली आ जाती तांबे के समान। वो कोसमय पत्ता उत्को उत्कृष्ट मद को प्राप्त, बंदेण जा फासेण वर्ण गंध रस परसे आसायणिजा विसायणिजा पीणिजा, आस्वादनीय आस्वादन करने योग्य, पीणनिजा प्रीणनीय तृप्ति कारक, बिंगनिजा वृद्धि कारक, दीवनिजा दीप दर्प जनक, तपनिजा आगे दीवनिजा उद्दीपन करने वाली, विकारों को जगाने वाली। दपनिजा दर्प पैदा करने वाली, मयनिजा मद मद जनक मस्ती पैदा करने वाली। सब इंद्रिय गाय पलहाय निजा, सारे इंद्रियां और शरीर उनको प्रहलादित करने वाली। भवेता रूमा, क्या ऐसा इसका रस होता है। गोयमा नो इनठस मठे, गौतम नहीं। पामलेसाण इतो इठ तरियाचे, जामनाम तरियाचे व सायणम प्रणता। पदम लेशा तो इससे भी इष्टतर कांतर प्रियतर मनोगमतर मनामतर स्वाद से कही। तोका लेसाण भत्ते केरीसिया असायण प्रणता। गोयमा से जहाँ नामाय गुलेवा खंडेवा सक्राइवा मछंडियावा पप्पड़ मोदाइवा भीष कंदेवा पुत्तुराइवा पौमुत्राइवा आयंसिया ईवा सिद्धथिया ईवा आगास फालियोमा ईवा अणोमाइवा भवेता रूमा गोयमा नो नट्ठे समट्ठे सुख लेसाण एतो इठ तरियाचेव कांत तरियाचेव पिय तरियाचेव मनाम तरियाचेव असायण प्रणता। सुख लेसाण भंते केरिसिया असायण प्रणता। हे भगवान, शुक्ल लेशा स्वाद की दृष्टि से कैसी कही है। गोयमा, हे गौतम से जहा नामाय गुलेवा, हे गौतम जैसे गुड़ हो। खंडवा खांड, आज की चीनी। सक्राइवा शक्कर हो। मछंडियावा मिश्री हो। पप्पड़ मोदाइवा परपट मोदक, एक प्रकार का मोदक या मिश्री का पापड़ लड्डू हो। भीषक अंदेवा, भीषक अंध हो, कमल कंद। पुफुतुराइवा, जैसे पुष्पोत्तर नामक मिष्टान हो।
पौमुत्राइवा पद्मोत्तर नाम की मिठाई हो। आयंसिया इवा आदंशिका, इसका अर्थ संदेश लिखा है। पनीर आदि के अंदर कोई चीनी मिठा शक्कर डालने से बनती है। सिद्ध आयंसिया इवा आदंसी का संदेश नामक मिठाई। सिद्धि आईवा सिद्धार्थी का नाम की मिठाई। आकाश फालियो माईवा आकाश स्फटिक स्फटिकोपमा नामक मिठाई हो। अनो माईवा अनुपम नाम की मिठाई हो। भवेता रूबा, क्या ऐसा स्वाद होता है। गोयमा नो नट्ठे समट्ठे है, गौतम नहीं। सुक लेसाण एतो इठ तरियाचे कंद तरियाचे पिय तरियाचे मनाव तरियाचे व सायण पुणता। शुक्ल लेशा तो इससे भी इष्टतर कांतर प्रियतर मनावतर मनोज्ञतर आस्वाद में कही, स्वाद में कही है। अब कतिण भंते लेसा दुब्बी गंधा पणता गोयम तो लेसा दुब्बी गंधा पणता तंजा किण लेसा नीलेसा काऊ लेसा। कतिण भंते लेसा दुब्बी गंधा पणता, हे भगवान कितनी लेशाएं दुर्गंध वाली कही है। गोयमा तो लेसा दुर्भी गंधा पड़ता है, गौतम तीन लेशा दुर्भी गंध वाली कही है। तंजा जैसे के किण लेसा नीलेसा काव लेसा, कृष्ण लेशा नीलेशा कपोत लेशा। कतीण भंते लेसा सुब्भी गंधा पड़ता गोयमा तो लेसा सुब्भी गंधा पड़ता तंजा तेव लेसा पम लेसा सुख लेसा। कतीण भंते लेसा सुरभि गंधा प्रणता, हे भगवान कितनी लेशा सुरभि गंध सुगंध वाली कही है। गोयमा तो लेसा सुरभि गंधा प्रणता, हे गौतम तीन लेशा सुगंध वाली कही है। तंजा जैसे के तेवलेसा पमलेसा सुकलेसा, तेजोलेशा पदमलेशा शुकलेशा। एवं तौ अविशुद्धाओ तौ विशुद्धाओ तौ अपसत्थाओ तौ उपसत्थाओ तौ संकलिठाओ तौ असंकलिठाओ तौ सियलुखाओ तौ निदौनहाओ तौ दुगई गामनियो तौ सुगई गामनियो। एवं इस प्रकार तौ का मतलब तीन। अविशुद्धाओ अविशुद्ध है, पहली तीन अविशुद्ध है। तो विशुद्ध दूसरी तीन विशुद्ध है। तो अपसत्थाओ तीन अप्रशस्त है। तो उपसत्थाओ तीन प्रशस्त है। तो संकलिठाओ तीन संकलिष्ट है। तो असंकलिठाओ तीन असंकलिष्ट है। तो सियलुखाओ तीन शीत और रुक्ष है। तो निर्दुनहाओ निर्दुनहाओ तीन जो है सनिग्ध और उष्ण है। मतलब पहली अप्रशस्त है, दूसरी प्रशस्त है। तो दुर्गई गामनी, पहली तीन जो है दुर्गति गामनी है। और तो सुगई गामनी, और दूसरी तीन जो है वो सुगति की ओर ले जाने वाली। कर्ण लेसाण भंते कति विध परिणाम परिणमति गोयमा विहंगवा नव विहंगवा सत्ता विसति विहंगवा। एकाशीति विहंगवा बेतयाल सत विहंगवा बहुंगवा बहु विहंगवा परिणाम परिणमति एवं जाव सुख लेसा। कर्ण लेसाण भंते कति विधम परिणाम परिणमति, है भगवान कृष्ण लेशा कितने प्रकार के परिणाम को प्राप्त होती है, परिणत होती है। मतलब एक एक लेशा के कितने भेद हो जाते हैं। तो होता है गोयमा तीवी हंगवा, हे गौतम तीन। जैसे कल्पना करो नीचे से लेकर के ऊपर तक उसको 6 हिस्सों में बांट दे। तो पहला हिस्सा तो कृष्ण लेशिया का आएगा, नीचे का है। दूसरा नील लेशिया का, तीसरा कपोत लेशिया का, चौथा तेजो लेशिया का, पांचवा पदम लेशिया का शुक्ल, और छठा जो है शुक्ल लेशिया का।
तो बताया है कि पहला जो भाग है वैसे प्रत्येक के 3 हिस्से कर दिए। तो पहला तो हो गया जघन्य, दूसरा भाग हो गया मध्यम, और ऊपर का हो गया उत्कृष्ट। इसका क्रम जो है ऐसे चलेगा, ऊपर से नीचे की ओर। जैसे कृष्ण लेशा ऊपर से हम नीचे को आते हैं, वहां से तो शुरू हुई, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उसका निकृष्टता उसकी बढ़ती जाएगी। तो 3 हिस्सों में पहला भाग उसका हुआ जघन्य, दूसरा भाग मध्यम और तीसरा भाग उत्कृष्ट। ये 3 हिस्से हो गए। अब तीनों के 3 हिस्से किए, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, 9 हो गए। और 9 के फिर हम जघन्य मध्यम उत्कृष्ट 3 हिस्से करें तो 27 हो जाएंगे। फिर 27 के 3 हिस्से करें तो 81 हो जाएंगे। 81 के हम 3 हिस्से फिर आगे हम करें तो 243 हो जाएंगे। उसके आगे करें तो 3 से 243 को फिर गुणा करना पड़ेगा। ऐसे अनगिनत भेद हो जाते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक लेशा के असंख्यात स्थान है। जब असंख्यात स्थान है तो उसके स्तर भी क्या हो जाएंगे, असंख्यात बन जाएंगे। होता है कि गोयमा हे गौतम तिविहंगवा 3 प्रकार के, नव विहंगवा 9 प्रकार का परिणाम, 27वीं विहंगवा 27 प्रकार, एकाशीति विहंगवा 81 प्रकार, 42 शत विहंगवा 243, व बहुत बहु विहंगवा बहुविध परिणाम परिणामते, परिणाम को प्राप्त होती है, परिणत होती है। जैसे शुक्ल लेशा के, जैसे कृष्ण लेशा के 3, 9, 27, 81, 243 ऐसे भेद किए, ऐसे प्रत्येक लेशा के होंगे। एवं जाओ शुक्ल लेशा, ऐसे कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा का कहना। अब है प्रदेशों की अपेक्षा से, और पहले प्रदेशों की अपेक्षा से कर्ण लेसाण भक्ते कथि प्रदेशियां पणता, गोयमा अनंत प्रदेशियां पणता एवं जाव सुख लेसा। कर्ण लेसाण भक्ते कथि प्रदेशियां पणता, हे भगवान कृष्ण लेशा जो है कितने प्रदेशों वाली है, कितने परमाणुओं वाली है। मतलब कृष्ण जीव के साथ जो कृष्ण लेशा के द्रव्य है वो कितने हैं। भगवान ने कहा अनंत गोयमा अनंत प्रदेशियां पणता है, गौतम अनंत प्रदेश कही। कृष्ण लेशा योग्य परमाणु अनंता अनंत संख्या वाले। एवं जाल शुक्ल लेशा, इसी प्रकार नीलेशा, कपोद लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा का कहना। कर्ण लेसाण भक्ते कई पैसो गाढ़ा पणता, गोयमा असंख्य पैसो गाढ़ा पणता एवं जाव शुक्ल लेसा। कर्ण लेसाण भक्ते कई पैसो गाढ़ा पणता, हे भगवान कृष्ण लेशा आकाश के कितने प्रदेशों में अवगाढ़ कही है। गोयमा हे गौतम असंख्य पैसो गाढ़ा पणता, हे गौतम असंख्यात प्रदेशों में अवगाढ़ कही है। अवगाढ़ का मतलब फैली हुई। प्रत्येक जीव के जिन जिन के कृष्ण लेशा है, तो जैसे उनके आत्मा के प्रदेशों का फैलाव कितना है, असंख्यात प्रदेश है, तो उसकी लेशा भी उतने ही क्षेत्र में फैली हुई है। एवं जाव सुख लेशा, ऐसे 6 लेशाओं के संबंध में कहना। कर्ण लेसायण भक्त कद केवतिया बगणाओ पणता, गोयमा अनंताओ बगणाओ पणता एवं जाव सुख लेसाय।
कर्ण लेसायण भक्ते केवतियों बगणों प्रणता। हे भगवान कृष्ण लेशा की बरगणाएं कितनी कही है। गोयमा अनंताओ बगनाओ प्रणता। हे गौतम अनंत बरगणाएं कही है। एवं जाव सुख लेसाय, इस प्रकार शुक्ल लेशत का भी कहना। शिव लेशाओं की जो बरगणाएं हैं परमाणु पुद्गलों की, वे अनंत कहनी। ये बरगना जो है, बरगना समूह को कहा जाता है। एक जैसे जैसे परमाणुओं की एक बरगना सारंग सूत्र के अंदर आया था। द्विप्रदेशी स्कंदों की एक बरगना, त्रिप्रदेशी स्कंदों की एक बरगना, 4 5 6 7 संख्यात और संख्यात अनंत प्रदेशी स्कंदों की बरगना। इसी प्रकार कृष्ण लेशा का रस है। तो मानो 1 गुण रस, 2 गुण रस, 3 गुण रस, 4 गुण रस। तो जो कृष्ण लेशिया के परमाणु एक एक रस वाले हैं, उन सबको मिलाकर के एक बरगना हुई। तो एक रस एक स्थान, उससे 2 गुना जिन परमाणुओं के अंदर रस है, वो 2 प्रदेशियों वाली क्या होगी, बरगना। तो पहले की अपेक्षा जिनके अंदर पहले से 3 गुना है, वो त्रिप्रदेशी परमाणुओं की बरगना होगी। जिन परमाणुओं के अंदर 4 4 मतलब 4 गुना रस ज्यादा है, एक एक अंश बढ़ता जा रहा है, तो जिस बरगना के परमाणु जिससे मेल खाएंगे वो उसी बरगना में समाविष्ट हो जाए। ऐसे अनंत बरगणाएं हैं कृष्ण लेशा की। एवं जाव सुख लेशा, ऐसे नील लेशा की व अनंत, तेजो लेशा, कपोत लेशा की भी, तेजो लेशा की भी, पदम लेशा की भी, शुक्ल लेशा की भी अनंत अनंत बरगणाएं हैं। केवतियाण भंते कर्ण लेसा ठाणा पड़ता। कोयमा असंखेजा कर्ण लेसा ठाणा पड़ता। एवं जाव सुख लेसा। केवतियाण भंते कर्ण लेसान ठाणा पड़ता। हे भगवान कृष्ण लेशा के स्थान कितने कहे। जैसे ना एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर चढ़ते हैं तो सीढ़ियां आती हैं। जैसा पहला स्टेप, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी। अब बरगना तो बहुत सूक्ष्म है। और जैसे ही व्यक्ति चलता है, एक कदम उठाता है, दूसरा आगे रखता है, फिर पहला उठाता है, उसको और आगे रखता है, ऐसे चलता है। ऐसे ही लेशाओं का जो है नीचे से ऊपर चढ़ता है, फिर ऊपर से एक एक कदम क्या है आगे बढ़ता जाता है। एक तो जघन्य से उत्कृष्ट की ओर बढ़ता है, एक उत्कृष्ट से जघन्य की ओर बढ़ता है, एक नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाता है, एक नीचे से ऊपर की ओर आता है। तो कहा कि ऐसे बीच में ना चरम प्रारंभ से लेकर चरम शिखर तक जो है उसके असंख्यात स्थान बन जाते हैं। तो कहा है कि हे भगवान कृष्ण लेशा के स्थान कितने गए हैं। भगवान ने कहा गोयमा असंख्यजा कर्ण लेसा ठाना पड़ता। हे गौतम असंख्यात कृष्ण लेशा के स्थान कहे। एवं जाव सुख लेसाय, ऐसे नीलेशा के, कपोत लेशा के, तेजोलेशा के, पदम लेशा के, शुक्ल लेशा के, इनके स्थानों का वर्णन करना। लेकिन सबके स्थान जो है बराबर नहीं है, सबके स्थान बराबर नहीं है। कृष्ण लेशा के अलग संख्या है, कपोत नील लेशा की अलग संख्या है, कपोत लेशा के स्थानों की अलग संख्या है। ऐसे तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा, कहने को तो सारे असंख्यात हैं, लेकिन आपस में असंख्यात असंख्यात गुणा का अंतर है। अब बताया जाता है इनमें जो स्थान है, एक तो जघन्य स्थान है, एक उत्कृष्ट स्थान है।
जघन्य स्थान कितने हो सकते हैं, उत्कृष्ट स्थान कितने होते हैं, इनको लेकर के अल्प बहुत्व कहा है। और इन स्थानों में एक तो स्थानों की प्रदेश अपेक्षा से अल्प बहुत्व है, एक प्रदेशों की अपेक्षा से अल्प बहुत्व है। कृष्ण एशिया के कितने जघन्य स्थानों के परमाणु है, प्रदेश कितने हैं, उत्कृष्ट स्थानों के कितने प्रदेश हैं, ऐसे 6 लेशों का आएगा। तो ये 3 अल्प बहुत्व बनते हैं। तो समय हो चुका है, ये अल्प बहुत्व सोमवार को जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोय सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपण सणो, मंगलानंद संवेदे परमंगवै मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली मनतो धम्मो लोकतमो, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साता। नमस्ते गुरु जी।